हाय, नमस्कार सभी को। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के लिए, जिसमें कि हर कोई नया हो या पुराना हो, किसी भी टाइप का, चाहे किसी को पीएफ की जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ पीएफ में गलतियां कर जाता है। वो छोटी छोटी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिससे बड़ा काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इससे में पीएफ निकालने में बड़ी समस्याएं होती हैं और पीएफ ट्रांसफ़र करने में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं को हम लोग कैसे उससे निपटारा कर सकें, या वो समस्याओं से कैसे हम लोग निजात पा सकें, और जैसे छोटी छोटी गलतियां ना हो। जैसे कि आपने आकर टॉपिक का नाम दिया है, पीएफ में छोटी छोटी गलतियों से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज का एक टॉपिक है, इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं और इनका निदान क्या है। तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है डॉक्यूमेंट की जानकारी का अभाव। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ हमको डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो हम लोग वो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट हैं, पीएफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गई, तो हम लोग डॉक्यूमेंट क्या तो छुपा लेते हैं या पूरे देते नहीं हैं। जो कि हमारे किसी डॉक्यूमेंट में नाम कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। या फिर वहाँ जो कोई भी जो रिक्रूटमेंट करता है वो आपसे कहता है कि चलो कोई नहीं, आप वहाँ आपका आधार से रिक्रूटमेंट कर देते हैं, आप पैन कार्ड सबमिट मत कीजिए, आप बैंक अकाउंट मत दीजिए, या बाद में करा लेना। बट ये तो बाद में वो जो छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो उसके लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। एक आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड है, एक बैंक अकाउंट है। तो बेसिकली इसके बारे में हम लोगों को आपको समझना है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर आपके पीएफ के लिए। तो आधार कार्ड में जो आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका फादर्स नेम है, वही सेम आपका पैन कार्ड में होना चाहिए, वही आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें पीएफ में लिंक है एक दूसरे से। अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत है, आपको पैन कार्ड जब अपडेट कराएंगे तो बैंक तो केवाईसी नहीं होगी, बैंक कराएंगे तो केवाईसी नहीं होगी। ठीक है ना? क्योंकि आधार से आपका अकाउंट खुल जाएगा, यूएन बन जाएगा, पीएफ जमा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब केवाईसी करेंगे तो फिर पैन की केवाईसी नहीं है, बैंक का अकाउंट की केवाईसी नहीं है। तो यही एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट इसमें हम लोग गलतियाँ करते हैं। दूसरा है बैंक अकाउंट। आज की डेट में ना मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें हम लोग अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन जब हम लोग पीएफ में अपना जाते हैं तो किसी बैंक अकाउंट में सिर्फ पीएफ विड्रॉल के लिए स्कीम चलती होता है, कोई अकाउंट पेंशन के लिए होता है। तो मेरा मानना यह है कि जब हम बैंक अकाउंट हमको खुलवाना ही है, जब हमें सैलरी उसमें लेनी है, तो उसके लिए हम लोग सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण बैंक अकाउंट है पीएनबी और एसबीआई। अगर हम 2 बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे तो उसमें पीएफ विड्रॉल भी हो सकता है, आपका पेंशन भी आ सकती है, और भी जो बैंक के जो बेनिफिट्स हैं आपके पीएफ के, वो इजी बेस में इसमें आ सकता है। और कोई और कोई बैंक ऐसी नहीं है इसमें कि आपका पेंशन भी आ जाए या और भी बेनिफिट आ जाए। विड्रॉल तो कई सारी बैंकों में आ सकता है जो पीएफ ने अप्रूव किए हैं। तो विशेष ध्यान रखना है बैंक अकाउंट हमारा कौन सा हो, खुलवाना तो है ही हमें। अब आते हैं कि जो कर्मचारी पिछले ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहां से अपना जॉब छोड़ रहे हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, डेट ऑफ एग्जिट फॉर्मेलिटी। इसको हम लोग बड़ा इजी वे में ले लेते हैं, बहुत कैजुअल ले लेते हैं, और कि चलो कोई नहीं हो जाएगा। बट इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि समझना कि ये पॉइंट है क्या। जब कर्मचारी अपनी पुरानी कंपनी में काम कर रहे होते हैं और किसी कारणवश कर्मचारी को नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो कर्मचारी को उस कंपनी से सेवानिवृत्ति अंतिम तिथि को अपने पीएफ खाते में अपडेट कराना आवश्यक है। यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करवाता है तो फिर कर्मचारी को पीएफ ट्रांसफर और अपना पूर्ण राशि की निकालने में समस्या आएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको उसको पीएफ ट्रांसफर करने में, पीएफ निकालने में ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो ये हमको इस डेट ऑफ एग्जिट का फॉर्मेलिटी का ना बहुत ध्यान रखना है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट करते हैं तो हम दूसरी जगह जाते हैं,
तो हमें वहाँ पे अपना डेट ऑफ एग्जिट कराना बहुत मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि हम डॉक्यूमेंट चेंज कराते हैं तो हम क्या करें। आजकल क्या होता है कि हमने बेनिफिट के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट चेंज करा लेते हैं, जैसे हमारा यूएन बन गया, पीएफ जमा हो रहा है, बट हमने कुछ जरूरत बना तो राम कुमार सिंह की जगह हमने राम कुमार करा लिया, सिंह हटा लिया, बाकी डॉक्यूमेंट में हमने चेंज नहीं कराया वगैरह वगैरह। तो इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है, यदि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का करेक्शन कराते हैं तो वो करेक्शन हमें सभी डॉक्यूमेंट में कराना अनिवार्य है। सभी डॉक्यूमेंट का मतलब पीएफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड में करेक्शन है तो पैन आधार में कराना है, बैंक में कराना है, आधार में करेक्शन है तो पैन में कराना है, बैंक में कराना है, मतलब सिमिलर ये तीनों डॉक्यूमेंट में सिमिलर करेक्शन होना चाहिए। अगर हमारा यूएन बना है उसके बाद भी हमने कोई करेक्शन करा लिया है, जैसे कि आधार में करेक्शन कराया है तो पैन बैंक में भी होना चाहिए, और फिर उसके बाद पीएफ यूएन में भी में कराना अनिवार्य है। अदरवाइज वो आपने नहीं कराओगे तो आपका पीएफ विड्रॉल नहीं होगा, या वो बहुत सारी समस्याएं आपको बाद में आएगी। क्लियर। इसमें एक आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो कि गलतियां जो लोग पीएफ के बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, बट ये गलतियां अक्सर होती हैं। सर्विस ओवरलैप। सर्विस ओवरलैप एक ऐसा पॉइंट है जो हमें पता भी नहीं चलता और फिर भी सर्विस ओवरलैप हो जाती है। इसमें चीजें हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि सर्विस ओवरलैप पीएफ अधिकारी द्वारा पीएफ की निकासी या ट्रांसफर के समय रेखांकित की जाने वाली टिप्पणी है। पीएफ में मैन पावर सेवा कंपनी में कार्यरत ठेका कर्मचारी या कर्मचारियों के लिए पीएफ निकालते या ट्रांसफर करते समय पीएफ कार्यालय द्वारा यह सर्विस ओवरलैप मुद्दा अक्सर उठाया जाता है। पहला कारण यह है कि यह समस्या केवल उन कर्मचारियों के साथ होती है जो एक निश्चित अवधि के भीतर 2 या अधिक कंपनियों के काम करते हैं। मतलब एक कर्मचारी एक साथ 2 कंपनियों में काम कर रहा है, 2 जगह पीएफ जमा हो रहा है, तो उसका सर्विस ओवरलैप होगा। दूसरा कारण यह है कि एक कर्मचारी पहली कंपनी छोड़कर दूसरी नई कंपनी में शामिल होते हैं, तो ध्यान रखना जरूरी है कि उन्होंने आखिरी बार पहली कंपनी में कब काम किया था और दूसरी कंपनी में शामिल कब हुए थे। अगर पहली कंपनी छोड़ने और दूसरी कंपनी में शामिल होने की तारीख एक ही है तो इसे सर्विस ओवरलैप कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सपोज करो कि किसी कर्मचारी ने किसी डेट में किसी कंपनी को छोड़ा और उसी डेट में दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया और पीएफ में वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पड़ गया और वहां पे डेट ऑफ लेफ्ट उसी डेट में पड़ा है, तो वो भी सर्विस ओवरलैप का केस है। ये केसेस हम लोगों को ना जब हम लोग पीएफ विड्रॉल करते हैं या पीएफ ट्रांसफर करने जाते हैं उस टाइम पता लगता है, जिसके काफी टाइम पता लग जाता है, क्योंकि ये बहुत माइनर सी मिस्टेक्स हैं। इनको हमें काफी बहुत डीपली ध्यान दे के प्रीवियस एम्प्लॉयर करंट एम्प्लॉयर में बड़े ही सावधानी पूर्वक इनको मेंशन कराना है। अदरवाइज हम लोग ना काफी प्रॉब्लम चीजें फेस करेंगे पीएफ की तरफ से, ना हमारा पीएफ निकलेगा ना ट्रांसफर होगा, और हम लोग ना पुरानी कंपनी और नई कंपनियों के चक्कर ही काटते रहेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।